सीड्स। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा नंबर जिससे आपका वर्ल्ड जनरेट होता है और इनमें से 99% वर्ल्ड काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं और बाकी की जो 1% वर्ल्ड है उनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा डार्क है। सो एक थ्रिलर वीडियो के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि आज इन सभी सीड्स के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रैंडम। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा और ये वर्ड इस वाली सीड में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को बिल्कुल पानी के बीच में स्पॉन कर दिया गया है और यहाँ पर मौसम भी काफी ज्यादा खराब है और मेरे साथ यहाँ पर पहली रैंडम चीज होती है। इन फ्लावर्स को देखो जरा, ये बिल्कुल सीधी लाइन में लगे हैं जैसे किसी ने इसको लगाया हो जानबूझकर। एंड होली शिट भाई, जरा इस विलेज को देखो, मतलब आई मीन ये छोटे से विलेज वाले घर को देखो, ये डेजर्ट के बीच में क्या कर रहा है। देखो मैं इतने टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मेरे को अच्छे से पता है कि डेजर्ट के बीच में ऐसा वाला घर स्पॉन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि इस वाले घर में कुछ भी सामान नहीं रखा है, मतलब शायद से कोई ट्रैप भी हो सकता है। और गाइज इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था ना, उससे मेरे को बिल्कुल रियलाइज हो जाता है कि क्यों इस वाली सीड को बिल्कुल रैंडम बुलाया जाता है। तो यार मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है, जैसे इग्लू के नीचे कोई सीक्रेट बेस होता है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस घर के नीचे भी कोई सीक्रेट बेस हो। एंड जरा ये देखो, मेरा दिमाग बिल्कुल सही टाइम पे चला है। यहाँ पर ना सीढ़ियां लगा रखी है, इसका मतलब नीचे कोई जगह हो सकती है जाने की। और दिमाग में ये बात को याद रखते हुए कि नीचे कोई ट्रैप भी हो सकते हैं, मैं बिना सोचे समझे बिल्कुल नीचे चले जाता हूँ। और नीचे जाते ही मेरे को पिगलिन की आवाज सुनाई देती है। अरे व्हाट द है भाई, एक सेकंड, अभी अभी मेरे को जस्ट पिगलिन की आवाज सुनाई दी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में सुनाई दिया यार। चलो ये मान लेता हूँ कि वो मेरा वहम था, लेकिन जरा ये देखो यहाँ पर किसी ने क्या ही अजीब सी चीज बना रखी है। तो यहाँ से मैं लगी हुई बुक को उठाता हूँ और इसमें लिखा है ऑन दैट डे आई किल्ड दैट विलेजर एंड ऑक्यूपाइड दिस हाउस। इसका मतलब यहाँ पर कोई विलेजर रहा करता था जिसको किसी खतरनाक से आदमी ने मार डाला। और इसके बाद से यहाँ पर चीजें बिगड़ती जा रही थी क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगी मिली जिनका कोई मतलब नहीं था। और अंदर एक ऐसा रूम भी मिला जहाँ पर कटर के ऊपर किसी ने स्टीव का हेड लगा रखा था। यार सच बताओ तो अभी मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। और किसी ने यहाँ पर सोल सैंड भी लगा रखी है, क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर सोल सैंड लगाने का। एंड गाइस इसका मतलब तो था जो मेरे को सोल सैंड तोड़ते ही पता चल गया। यहाँ पर एक स्केलेटन का हेड पड़ा है, इसका मतलब जिस प्लेयर ने यहाँ पर विलेजर को मारा था उसने इसको सोल सैंड के नीचे दफना दिया था और वो डेड बॉडी को दफना कर यहाँ से अपना सारा सामान लेकर इस घर को छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। नंबर 2, एंड अब आप लोग अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पाओगे क्योंकि जो सीड अभी मैं खेल रहा हूँ वो एक साइको प्लेयर की सीड है। एंड जो आप ये घर देख रहे हो ये घर भी उसी मेंटल प्लेयर का है। और मैं जानता हूँ कि आपको इस घर को देखकर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होगी क्योंकि इस साइको प्लेयर ने इस घर को बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से बना रखा है। एंड लोगों का कहना है कि इसको हर एक छोटी चीजों से दिक्कत थी। अगर कोई शीप इसके फार्म के अंदर भी घुस जाती थी ना तो वो इससे बदला लेने के लिए उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर मार डालता था। और ये इतना ज्यादा मेंटल प्लेयर था कि अगर कोई विलेजर इसको ट्रेडिंग में अपना अच्छा सामान नहीं देता था तो भाई ये विलेजर को भी टॉर्चर कर डालता था। एंड जैसे हम लोगों के लिए डायमंड और गोल्ड ब्लॉक्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं, ऐसे ही इसके लिए ये डर्ट ब्लॉक काफी ज्यादा कीमती थे। और आपको पता है एक बार ये अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है और उसका फ्रेंड जब इसके घर में आता है तो देखता है कि भाई पूरा घर डर्ट ब्लॉक से बना है। और जैसे ही उसका फ्रेंड इन डर्ट ब्लॉक को तोड़कर नए ब्लॉक्स लगाता है तो इस साइको से बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फ्रेंड के ऊपर अटैक कर उसको वहीं पर मार देता है। आई नो आपको ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और आप इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ सकते हो। नंबर 3, अब जो मैं सीड खेलने वाला हूँ उसको एंटिटी 303 का घर बताया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डेजर्ट के अंदर स्पॉन हुआ हूँ और जिस चीज को मैं देखकर सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो है ये ट्री, क्योंकि यार डेजर्ट के बीच में एक सिंगल ट्री होना काफी ज्यादा अनकॉमन है। लेकिन यार अभी आगे एक ऐसी चीज इंतजार कर रही है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। भाई एक ऐसा विलेज जो बिल्कुल अलग सा दिखता है, शायद से आपने कभी लाइफ में ऐसा विलेज देखा भी ना हो। और इस विलेज को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स यूज करे गए हैं वो हमको नेदर में मिलते हैं। सो बेसिकली ये कहानी सताक्षु की है जो एक टाइम पर इस वाले वर्ल्ड में स्पॉन हुआ था। स्टार्टिंग के टाइम में इस वर्ल्ड में सताक्षु के लिए सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उसको ये विलेज दिखता है भाई वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एंड सताक्षु के हिसाब से इस विलेज में पहले विलेजर्स भी रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ से सारे विलेजर्स मर गए। और इन सब के मरने के पीछे जिसका हाथ था आज के टाइम में हम उसको एंटिटी 303 बुलाते हैं। एंड जरा रुको, मैं यहाँ पर आपको सताक्षु का घर भी दिखा देता हूँ जो इस विलेज के कहीं पर आसपास ही बना हुआ है। एंड यस, इस टाइम पे मैं सताक्षु के घर के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अगर आप इसके घर के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक ही लगेगा जैसे कोई नॉर्मल प्लेयर का घर हो। लेकिन सताक्षु ये इस घर को छोड़कर काफी टाइम पहले ही भाग चुका है क्योंकि सताक्षु कुछ ऐसा दावा करता है जो सामने वाला विलेज है ना उसने काफी बार इस विलेज में एंटिटी 303 को देखा हुआ है। और इसी चीज को पता करने के लिए मैं इस विलेज के पास में ही एक डेरा बसा लेता हूँ जहाँ से मैं इस विलेज के ऊपर नजर रख पाऊँ।
मेरे को ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी कि इस विलेज में भाई बिजलियां बहुत ज्यादा गिरती हैं और ऊपर से मेरे को कभी कभार ऐसी भी फीलिंग आई है कि इस विलेज में कोई ना कोई इधर उधर घूम रहा है। एंड जैसे ही मैं पता करने के लिए विलेज के अंदर जाता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर एंटिटी 303 रहता है, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि ये विलेज भाई बहुत ज्यादा अजीब सा है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सको। नंबर 4। एंड गाइस, जिस नई सीड को अब मैं खेलने वाला हूँ उसको ब्लैक मैजिक के लिए यूज करा जाता था, और जैसे ही आप इस वर्ल्ड में स्पॉन होगे तो एक ऐसी जगह पर खड़े होगे जहाँ पर आपके चारों तरफ खाई दिखेगी। बट ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल कर जाओगे तो आपको एक ऐसा माउंटेन मिलेगा जिसके ऊपर किसी का पूरा फेस बना हुआ है, और इसको क्राइंग माउंटेन बुलाते हैं क्योंकि भाई इसमें से लावा के आंसू निकल रहे हैं। खैर इतना ही नहीं, जैसे आप इस माउंटेन के माउथ के अंदर जाओगे तो आपको एक नीचे जाने का रास्ता मिलेगा, और वहाँ पर जाकर आप शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर लावा से भरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक टाइम पर विलेजर्स खड़ा हुआ करते थे। यस गाइस, मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो सच में काफी ज्यादा डरावनी है। तो माइनक्राफ्ट के कुछ सालों पहले एक ऐसा प्लेयर हुआ करता था जो अपने आप को ताकतवर बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा भूखा था। उसने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हीरो ब्राइन को बुलाने की भी ट्राई करी थी, और जब ये हीरो ब्राइन को बुलाने में असफल रहा तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें काफी सारे विलेजर्स की जान जाने वाली थी। और तो और इसने काफी मेहनत कर 20 से ज्यादा विलेजर्स यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे, और इसके ब्लैक मैजिक के लिए सारी चीज एकदम रेडी पड़ी थी। एंड जैसे जैसे ये विलेजर्स को मार देता था इसकी यहाँ पर पावर्स बढ़ती जा रही थी, और इसके ब्लैक मैजिक का असर यहाँ पर माउंटेन पर भी दिख रहा था। जैसे जैसे ये विलेजर्स को मारता था ये माउंटेन धीरे धीरे डिस्टोर्टेड होता जा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब माउंटेन के अंदर लावा इरप्शन हो जाता है, एंड जहाँ पर वो प्लेयर अपना ब्लैक मैजिक यूज करा करता था वहाँ पर धीरे धीरे करके लावा भरना स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्लेयर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था यहाँ से निकलने का, और इस प्लेयर ने यहाँ पर जितने विलेजर्स की जान ली थी इस लावा ने उनकी जान का बदला इस प्लेयर को मार कर ले लिया, एंड उस प्लेयर की वहीं पर काफी दर्दनाक मौत हो गई। और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता गया यहाँ से सारा लावा खत्म हो गया। लेकिन आज के टाइम में भी अगर आप इस पहाड़ को देखोगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि यहाँ पर एक फेस बना हुआ है जो लावा के आंसू रो रहा है। वेल गाइस, इन सारे विलेजर्स के लिए नीचे कमेंट्स में रिप लिख देना। नंबर 5। माइनक्राफ्ट में आप सोने जाओ और आपके पास नोट आता है कि भाई आपके आसपास एंटिटीज है इसलिए आप सो नहीं सकते हो। ये बड़ा नॉर्मल है, लेकिन कैसा होगा जब आप रात को बेड पर सोने जाओ और खिड़की में से आपको कोई घूर रहा हो? भाई हर कोई डर जाएगा, और जैसे ही आप बाहर जाकर चेक करो तो वहाँ पर कोई भी ना मिले। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा एक जस्टिन नाम के प्लेयर के साथ हुआ था। वो पिछले 1.5 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा था, लेकिन आज तक जस्टिन के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन वो नॉर्मली जब माइनिंग करने जाता है तो उसको साइन बोर्ड के ऊपर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे दिखते हैं, एंड इंग्लिश में इनका मतलब होता है आई एम टेकिंग योर सोल। तो जस्टिन इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है और माइनिंग पर चले जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर पर आता है उसको एक और साइन बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्वीडिश में आई एम गॉड। इन सब से जस्टिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वापस से ये सब इग्नोर कर रात को सोने के लिए चले जाता है। एंड वो सोने की तो ट्राई करता है लेकिन सो नहीं पाता है क्योंकि खिड़की में से उसको एक डरावना सा एंटिटी घूरे जा रहा था। एंड जैसे ही जस्टिन खिड़की के पास जाता है वो एंटिटी एकदम से गायब हो जाता है। एंड जस्टिन फिर अपना घर का गेट खोलता है बड़ी हिम्मत कर और उसको आगे एक रेड कलर की रोशनी दिखाई देती है। एंड धीरे धीरे डरते डरते जस्टिन वहाँ उन रोशनी के पास पहुंच जाता है और उसको पता लगता है कि रेडस्टोन से किसी ने 666 लिखा हुआ है। और फिर एकदम से वही एंटिटी जस्टिन के फेस के सामने आ जाता है, एंड एकदम से डर के जस्टिन अपना गेम बंद कर देता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जिस वर्ल्ड में जस्टिन खेल रहा था उसकी सीड नंबर भी 666 था। और हाँ गाइस, किस किस को ये सीड्स चाहिए वो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना।